हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओम गण गणपति नमः। जो बच्चे 10th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड फिजिक्स को क्या है कि अपना फेवरेट एंड टॉप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बच्चों आज हम आपको क्या है कि फिजिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर 10 है 10th क्लास का, वो बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर को क्या है कि बच्चों पढ़ने के बाद आप सारी एडवांस चीजों को क्या है कि समझ पाएंगे। जिन बच्चों का क्या है कि कोर्स में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो बच्चे क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोटा में इंदिरा विहार सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, या बच्चों क्या है कि हेल्पलाइन नंबर 9783470260 पे क्या है कि बात कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपकी क्या है कि फिजिक्स या ओवरऑल बच्चों साइंस की प्रिपरेशन वन ऑफ द क्या है कि बच्चों बेस्ट लेवल की होगी। यदि आपका इंटरेस्ट है बच्चों क्या कि आप इंडिया में टॉप रैंकिंग स्टूडेंट की कैटेगरी में अपने आप को डालना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो बच्चों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या है कि बेस्ट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बच्चों आज मैं आपको क्या है कि रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। बच्चों रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है कि बच्चों लाइट में हम कई फिनोमिनन पढ़ते हैं बच्चों, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शेडो फॉर्मेशन, मिरर बच्चों, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन सब चीजों की क्या है कि बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइट क्या चीज है बच्चों, और लाइट की वजह से बच्चों क्या होता है। सब आप जानते हैं बच्चों कि लाइट में बच्चों इनफाइनाइट कलर होते हैं। इस इनफाइनाइट कलर में बच्चों क्या है कि 7 विजिबल कलर है, जिनको हम लिखते हैं बच्चों VIBG, वाईआर, विब्ग्योर के नाम से हम जानते हैं बच्चों। आउट ऑफ इनफाइनाइट कलर बच्चों जो 7 हमारे पास विजिबल कलर है, उसमें 6 इफेक्टिव कलर है बच्चों। वायलेट, इंडिगो, ओलेट पोजिशन है बच्चों। कलर का डिसीजन बच्चों फ्रीक्वेंसी से होता है। हर कलर के लिए बच्चों क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है। तो याद रखना बच्चों, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। मीडियम चेंज होने से क्या है कि कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जबकि बच्चों याद रखना वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ये बच्चों मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। यदि मीडियम चेंज होगा बच्चों तो वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन कभी भी क्या चेंज नहीं होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब बच्चों आपको क्या है कि लाइट के बारे में बताते हैं बच्चों। लाइट को आज तक किसी ने नहीं देखा बच्चों, एंड बिना लाइट के क्या है कि आज तक किसी ने किसी को नहीं देखा। लाइट को बच्चों आज तक किसी ने नहीं देखा, एंड बिना लाइट के बच्चों आज तक किसी ने किसी को नहीं देखा। तो ओवरऑल बात क्या बच्चों, लाइट देखने के प्रोसेस में हमारी सेंस ऑफ साइट को एक्साइट करती है और हमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ विजिबिलिटी में आता है कि क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी ऑब्जर्वर को कैसे दिखेगा, वो आपको क्या है कि बात बताते हैं एक एक करके बच्चों। यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको क्या है कि दिखाते हैं बच्चों। बच्चों क्या है कि देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ विजिबिलिटी के बारे में आपको बता रहा हूं बच्चों। बच्चों देखने के प्रोसेस में ये 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है बच्चों। देखिए एक तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। एक बच्चों हमारे पास ऑब्जर्वर होगा। एक बच्चों हमारे पास लाइट होगी। बच्चों देखने के प्रोसेस में 3 चीजें इन्वॉल्व है बच्चों। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसको देखना है, एक ऑब्जर्वर बच्चों जो देखना चाहता है, और एक बच्चों लाइट है जो दिखाने की प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगी। बच्चों क्या है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पे बच्चों क्या है कि लाइट गिरेगी। अब ऑब्जेक्ट पे बच्चों क्या है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द क्या है कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों, उस ऑब्जेक्ट से क्या है कि उस इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों ये ऑब्जर्वर की आंख पर पहुंचेगा। बच्चों क्या है कि कितनी लाइट ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंच रही है वो डिपेंड करेगा बच्चों कितनी लाइट ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है। साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा बच्चों ऑब्जेक्ट कैसा है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है या एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट है। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टर का है तो बच्चों क्या है कि कम लाइट गिरेगी तो भी क्या है कि ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर बच्चों क्या है कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर का है तो ज्यादा क्वांटिटी गिरने के बाद भी बच्चों क्या है कि कम क्वांटिटी रिफ्लेक्ट होगी, और इस ऑब्जर्वर को क्या है कि ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो पाएगा।
तो बच्चों सीधी सिंपल सी बात है, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कब विजिबल होगा? पहली बात तब विजिबल होगा जब इस ऑब्जर्वर की आंख पर ऑब्जेक्ट से लाइट पहुंचेगी। दूसरी बात बच्चों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का केवल वही पार्ट विजिबल होगा। इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का केवल वही पार्ट विजिबल होगा जिस पार्ट से बच्चों क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंख पे पहुंची है। ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम विजिबल टू द ऑब्जर्वर फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज टू ऑब्जर्वर्स आई। ओके बच्चों, आई के अंदर बच्चों क्या है कि जब लाइट गिरती है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं, और हायर एनर्जी ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांजिशन करते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, और बच्चों क्या है कि फोटोन का एमिशन होता है जो क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के उस पार्ट को विजिबल बनाते हैं। तो बच्चों आपने ओवरऑल क्या देखा? ओवरऑल ये देखा बच्चों कि लाइट क्या कर रही है बच्चों, लाइट क्या कर रही है बच्चों, सेंस ऑफ साइट को एक्साइट कर रही है। देखने के प्रोसेस में हमें क्या है कि बच्चों विजिबिलिटी प्रोवाइड करा रही है। ओके, तो ये तो बच्चों क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ विजिबिलिटी है। अब बच्चों क्या है कि शेडो फॉर्मेशन जो है वो भी क्या है कि लाइट के स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन से क्या है कि बच्चों एक्सप्लेन किया जाता है। याद रखना बच्चों, लाइट का ट्रांसमिशन स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि होता है। रीजन बच्चों, रीजन ये बच्चों लाइट की वेवलेंथ वेरी स्मॉल होती है, ये रीजन नहीं है बच्चों की लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। बच्चों वी एज्यूम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट टू बी इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज wavelength of light is very small, okay, not because its velocity is very large, understood? okay बच्चों, अब आपको बता रहे हैं बच्चों शेडो फॉर्मेशन लाइट के स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हमारा क्या है कि लाइट सोर्स बच्चों क्या है कि पॉइंट सोर्स है, अगर बच्चों हमारा लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स है तो हमें क्या है कि एकदम ऑब्जेक्ट की क्या है कि बच्चों डिस्टिंक्ट शेडो नजर आएगी। लेकिन बच्चों अगर हमारा क्या है कि लाइट सोर्स, अगर बच्चों पॉइंट सोर्स नहीं है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, तो बच्चों क्या है कि यहां पे कुछ जगह आपको लाइट दिखेगी, कुछ जगह आपको क्या है कि लाइट नहीं दिखेगी। स्क्रीन के जिस पोर्शन पर बच्चों क्या है कि बिल्कुल अंधेरा होता है, कंप्लीट डार्कनेस होती है, उसे बोलते हैं बच्चों अम्ब्रा, UMBRA। अम्ब्रा किससे बोलते हैं बच्चों? नो लाइट जोन को बोलते हैं बच्चों अम्ब्रा। और बच्चों एक और टर्म है जिसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, PENUMBRA, पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा होता है बच्चों पार्शियल लाइट जोन। आपको क्या है कि इन दोनों को आज अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए बच्चों, आपको बता रहे हैं बच्चों शेडो फॉर्मेशन ऑफ लाइट। शेडो फॉर्मेशन ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड by rectilinear propagation of light। रेक्टिलिनियर का मतलब बच्चों स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन। और जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, लाइट का प्रोपेगेशन स्ट्रेट लाइन में क्यों अज्यूम करते हैं? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट is assumed to be in straight line because its wavelength is very small। याद रखना बच्चों, नॉट बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वेरी लार्ज। बच्चों विजिबल लाइट में क्या है कि बच्चों वेवलेंथ की रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों आपको क्या है कि शेडो फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं और अम्ब्रा पेनम्ब्रा की डेफिनेशन बता रहे हैं बच्चों। अम्ब्रा, अम्ब्रा बच्चों बोलते हैं जहां पे कोई लाइट नहीं होगी बच्चों, नो लाइट जोन, इसे बोलते हैं बच्चों अम्ब्रा। और बच्चों पेनम्ब्रा,
उस जगह को बोलते हैं बच्चों जहां पे पार्शियल लाइट होती है, पार्शियल लाइट जोन। इसे बोलते हैं बच्चों पेनम्ब्रा। तो याद रखना बच्चों, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में क्या है कि देयर इज ए डिस्टिंक्ट शार्प इमेज, ओके। इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, shadow formation has distinct image। बच्चों पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में शेडो फॉर्मेशन डिस्टिंक्ट इमेज बनती है। कैसे? देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर बच्चों ये हमने क्या है कि लाइट के रूट में एक ओपेक ऑब्स्टेकल रख दिया। ओपेक ऑब्स्टेकल का मतलब बच्चों इस ऑब्स्टेकल से क्या है कि क्रॉस करके लाइट नहीं जाएगी। और बच्चों अगर लाइट सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स है, दिस इज लाइट सोर्स, और बच्चों अगर ये पॉइंट सोर्स है और ये बच्चों हमारा ओपेक ऑब्स्टेकल है, अब देखो बच्चों, यदि लाइट का हम स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन मानते हैं, बच्चों यदि हम लाइट का ट्रांसमिशन स्ट्रेट लाइन में एज्यूम करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, यदि बच्चों यहां पे स्क्रीन रखा है, तो हम देखेंगे बच्चों यहां से लाइट जाएगी, यहां से लाइट जाएगी, और बीच के पोर्शन में से कोई लाइट नहीं जाएगी। तो हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पे इतने पोर्शन में हम देख रहे हैं बच्चों कोई भी लाइट नहीं है, नो लाइट। तो ये जो बीच का पोर्शन आपने देखा ना बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है अम्ब्रा। तो बच्चों पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में क्या है कि अम्ब्रा बनता है। ये क्या है कि बच्चों ये शेडो की बच्चों इमेज है, ओके। लेकिन बच्चों जब क्या है कि बात करेंगे, जब सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या है कि पॉइंट सोर्स नहीं होगा, जब बच्चों सोर्स ऑफ लाइट हमारा एक्सटेंडेड सोर्स होगा। आपने देखा होगा जब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन उड़ते हैं, ग्राउंड से बहुत ऊंचाई उड़ते हैं, तो बच्चों ग्राउंड पर उसकी शेडो नहीं बनती है। लेकिन बच्चों जब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन क्या है कि ग्राउंड के पास ही उड़ रहे होते हैं, तो आप देखते हैं बच्चों ग्राउंड पर उनकी शेडो बनती है। वो चीज बच्चों यहां से आपको क्या है कि समझ में आ जाएगी, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, देखो बच्चों आपको बता रहे हैं, जब सोर्स ऑफ लाइट स्मॉलर है बच्चों, एक्सटेंडेड तो है लेकिन स्मॉलर है बच्चों ऑब्जेक्ट से, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एक्सटेंडेड सोर्स, but smaller in size in comparison to opaque object या obstacle। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या है कि शेडो बनेगी, अम्ब्रा भी बनेगा एंड पेनम्ब्रा भी बनेगा। इस केस में आप देखेंगे बच्चों बोथ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा विल बी फॉर्म्ड, दोनों ही बनेंगे बच्चों। अब आपको दिखाते हैं बच्चों इसका पिक्चर। देखो बच्चों, ये बच्चों हमारे पास कोई ओपेक ऑब्स्टेकल है, ये है बच्चों हमारे पास कोई ओपेक ऑब्स्टेकल, और ये बच्चों हमारे पास एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। मान लो ये ए बी है बच्चों, ये हमारे पास लाइट सोर्स है बच्चों, जो हमारे पास ओपेक ऑब्स्टेकल से छोटा है, और ये बच्चों स्क्रीन है।
अब आप देखिए बच्चों, लाइट का यदि स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन में एज्यूम करते हैं तो देखो बच्चों आप क्या नोट कर रहे हैं। यदि लाइट का ट्रांसमिशन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन के बेस पे ही बच्चों अपन क्या है कि शेडो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यदि बच्चों लाइट का ट्रांसमिशन स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लाइट का जो बी पॉइंट है बच्चों, इस बी पॉइंट से लाइट ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जा रही, तो बच्चों यहां से लाइट देखेंगे बच्चों तो ऐसे जा रही है। तो आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों, ये क्या है कि लाइट सोर्स का जो बच्चों पॉइंट बी है, इस बी से बच्चों क्या है कि स्क्रीन पर B1 B2 के बीच में कोई लाइट नहीं होगी। स्क्रीन का जो पोर्शन देख रहे हैं ना बच्चों B1 B2, इस पर कोई लाइट नहीं होगी। लेकिन अगर ए पॉइंट की वजह से देखेंगे लाइट सोर्स के की, तो आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चों, आप नोट कर रहे हैं बच्चों ए पॉइंट की वजह से स्क्रीन पर, बच्चों ए पॉइंट की वजह से स्क्रीन पर A1 A2 के बीच में कोई लाइट नहीं है। तो आप देख रहे हैं बच्चों ए पॉइंट की वजह से A1 A2 के बीच में कोई लाइट नहीं है, और बी पॉइंट की वजह से बच्चों B1 B2 के बीच में कोई लाइट नहीं है। तो आपने ये देखा है बच्चों A1 B2 के बीच में, तो स्क्रीन पर बच्चों A1 B2 एक ऐसी जगह जहां पर क्या है कि लाइट सोर्स जो है, इस लाइट सोर्स के किसी भी पॉइंट की वजह से यहां पर क्या है कि कोई भी लाइट नहीं है। तो ये A1 B2 क्या है बच्चों, ये A1 B2 बच्चों ये है अम्ब्रा, ये है बच्चों अम्ब्रा। और पता है ऊपर का पोर्शन क्या है बच्चों, ये है पेनम्ब्रा, और ये क्या है बच्चों पेनम्ब्रा। तो आपने क्या देखा, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एक्सटेंडेड सोर्स एंड इट इज स्मॉलर देन ओपेक ऑब्स्टेकल, तो बोथ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा आर फॉर्म्ड। ओके बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको क्या है कि ये वाला क्या है कि कंसेप्ट एकदम क्या है कि बच्चों क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में क्या है कि एकदम सेट हो गया होगा। अब बच्चों आपको बता रहे हैं कि जब लाइट सोर्स बच्चों क्या है कि ओपेक ऑब्स्टेकल से बड़ा होगा, तो आप देखेंगे जब हमारे पास स्क्रीन ऑब्स्टेकल के पास होगा बच्चों तब तो अम्ब्रा बनेगा, लेकिन अगर ऑब्स्टेकल से दूर होगा बच्चों तो अम्ब्रा नहीं बनेगा। तो देखिए बच्चों, देखो बच्चों ये हमारे पास लाइट सोर्स है और ये हमारा ओपेक ऑब्स्टेकल है, ये ओपेक ऑब्स्टेकल है और ये लाइट सोर्स है बच्चों जो इससे बड़ा है, ओपेक ऑब्स्टेकल से बड़ा है बच्चों, ये है हमारा लाइट सोर्स। और ये है बच्चों ओपेक ऑब्स्टेकल। और ये बच्चों हमारा स्क्रीन है। जो यहां से दूर रखा है, अगर स्क्रीन पास में होगा तो अम्ब्रा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये आपको दिखा रहे हैं बच्चों। यदि लाइट के स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन को बच्चों हम सही मानते हैं, यदि लाइट के स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन को हम सही मानते हैं, तो बच्चों बी पॉइंट से देखो लाइट कहां जा रही है बच्चों, बी पॉइंट से लाइट बच्चों स्क्रीन पर B1 B2 के बीच में कोई लाइट नहीं होगी। लाइट सोर्स के पॉइंट बी से स्क्रीन पर B1 B2 के बीच में कोई लाइट नहीं होगी, लेकिन बच्चों B1 B2 वाली जगह पर ए पॉइंट से लाइट आ जाएगी। कहां कैसे आ जाएगी, देखिए देख रहे, ए पॉइंट से बच्चों A1 A2 के बीच में कोई लाइट नहीं है, लेकिन बच्चों ए पॉइंट से B1 B2 के बीच में तो लाइट है ना। तो आपने क्या देखा बच्चों, अगर हमारा स्क्रीन दूर है तो बच्चों यहां पर क्या है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे क्या है कि लाइट नहीं है। तो इन केस ऑफ एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, जब क्या है कि लाइट सोर्स बच्चों क्या है कि ओपेक ऑब्स्टेकल से बड़ा है एंड स्क्रीन इज केप्ट अवे फ्रॉम द ओपेक ऑब्स्टेकल, देन अम्ब्रा इज नॉट फॉर्म्ड। इसीलिए बच्चों जब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन क्या है कि ग्राउंड से बहुत ज्यादा हाइट में उड़ता है तो उसकी शेडो नहीं बनती बच्चों। लेकिन देखिए बच्चों, अगर हेलीकॉप्टर एरोप्लेन क्या है कि ग्राउंड के क्या है कि पास में उड़ेगा, ग्राउंड का मतलब क्या बच्चों, स्क्रीन अगर पास में होगा तो देखो क्या होगा। आप ये जगह देखो बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर स्क्रीन यहां पे होगा, इस जगह देखिए बच्चों, इस जगह वाले पोर्शन में अम्ब्रा बन रहा है बच्चों। देखो अगर यहां से देखेंगे तो इधर से लाइट नहीं है बच्चों, देखो बच्चों इधर से लाइट नहीं है, इधर से भी लाइट नहीं है, तो यहाँ पे अम्ब्रा बन रहा है। तो आपको पता चल गया बच्चों यहाँ पे अम्ब्रा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे अम्ब्रा बनेगा। तो आपको ये बात क्लियर होगी है, वाई ए हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन डू नॉट कास्ट ए शेडो ऑन द ग्राउंड while a lower flying helicopter and aeroplane cast the shadow on the ground। तो बच्चों यदि आपको क्या है कि इंटरेस्ट है कि आप अपने क्या है कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 10th के बच्चों क्या है कि फिजिक्स की प्रिपरेशन को एकदम साउंड बनाना चाहते हैं, या बच्चों क्या है कि केमिस्ट्री बायो या पूरी साइंस की प्रिपरेशन को बच्चों आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है कि स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या इवन क्या है कि मैथ्स की प्रिपरेशन को बच्चों आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है कि स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
तो बच्चों आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रैक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या बच्चों आप क्या है कि यूट्यूब चैनल मेडिट्रैक कोटा आप क्या है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि बच्चों आपका इंटरेस्ट है कि आप ऑफलाइन मोड में क्या है कि क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को क्या है कि एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, आगे बच्चों आईआईटी जेईई या नीट के क्या है कि टॉपर बनना चाहते हैं, या आगे बच्चों क्या है कि फर्दर स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो बच्चों यहां से क्या है कि बेस्ट आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे बच्चों आपकी क्या है कि फिजिक्स की प्रिपरेशन एकदम एडवांस लेवल पे होगी, जहां पे क्या है कि आप अपने क्या है कि ब्रिलियंट कैरियर को क्या है कि डेवलप कर सकेंगे और फ्यूचर के क्या है कि रूट को बच्चों आप अलाइन कर सकेंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों 9783470260, जिस पे आप क्या है कि बात कर सकते हैं। हमारा बच्चों मेल आईडी है physicswithdjsir@gmail.com, PHYSICS फिजिक्स WITH विद djsir@gmail.com, इस पे आप क्या है कि बच्चों मेल ड्रॉप कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9783470260 या बच्चों 8302999991 पे आप बात कर सकते हैं। कोर्स के अंदर बच्चों क्या है कि एडमिशन प्रोसेस ओपन है, बच्चे अभी क्या है कि एडमिशन ले रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है, तो बच्चों क्या है कि जल्दी से जल्दी यदि बच्चों आपको क्या है कि अपना ब्रिलियंट करियर बनाना है, 10th की स्टडीज को बच्चों आप क्या है कि एकदम एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो बच्चों जल्दी से ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस मोड में आपका इंटरेस्ट है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।